जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो शिक्षा माफिया की जेब में हैं और ये पुनर्परीक्षा भी आज हो गई। वाटर कैनन के सामने आए, नया साल भी उनका भूखे प्यासे बीत गया। फिर भी जो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। जब मुख्यमंत्री ही शिक्षा माफिया की कठपुतली रहेगा तो परीक्षा क्या रद्द होगी? चुनाव के समय फिर यही माफिया वाले फंडिंग करते हैं ना, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो। अब यूपीएससी ने एक नया का शगुफा छोड़ा है कि हम स्केलिंग करेंगे। हुँ। ये स्किलिंग क्या है? ये भी नॉर्मलाइज़ेशन जैसी ही प्रक्रिया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर जिस तरीके से छात्र जो है शिक्षा सत्याग्रह कर रहे थे, 4 तारीख को जो है परीक्षा तिथि जो है घोषित कर दी गई थी। आज जो है परीक्षा पूर्णतः जो है सफल तरीके से जो है बीपीएससी ने करा ली। लेकिन प्रशांत किशोर जो है आमरण अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने कहा है कि जब तक बीपीएससी बात नहीं मान लेती तब तक हम लोग जो है आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताते चले उनके वैनिटी वैन अब जो है चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि करोड़ों की वैनिटी वैन प्रशांत किशोर के पास कहाँ से आई। इन्हीं सब तमाम मुद्दों को लेकर जो है हम लोग सीधी बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस है अमिताभ दास सर, कैसे देख रहे हैं सर? अब देखना क्या है, देखिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, जो मुख्यमंत्री हमारे हैं वो शिक्षा माफिया की जेब में हैं और ये पुनर्परीक्षा भी आज हो गई। छात्र मतलब 3-3 बार लाठियाँ खाई छात्रों ने। 6 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 29 दिसंबर को वाटर कैनन के सामने आए। नया साल भी उनका भूखे प्यासे बीत गया। फिर भी जो कहते हैं ना कि भैंस के आगे बीन बजाई भैंस रही पगुराई। कोई मतलब सरकार पर फ़र्क नहीं पड़ा। और इसकी एक बड़ी वजह है कि जो पलटू राम हैं वो खुद शिक्षा माफिया की कठपुतली हैं। तो जब मुख्यमंत्री ही शिक्षा माफिया की कठपुतली रहेगा तो परीक्षा क्या रद्द होगी? चुनाव के समय फिर यही माफिया वाले फंडिंग करते हैं ना, चाहे शराब माफिया हो, बालू माफिया हो, शिक्षा माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो। तो देखिए, मतलब जो सड़कों पर लड़ाई थी उससे तो सरकार की सेहत पर ख़ास असर नहीं पड़ा। ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की किरकिरी हुई। हुँ। इतना बड़ा आंदोलन हुआ बिहार में, लगभग 1 महीने से चल रहा आंदोलन। अब देखिए जो भी न्याय मिलेगा, अब थोड़ी जो यदि उम्मीद है तो वो न्यायपालिका से ही है। यदि मामला पटना हाई कोर्ट में जाएगा और जाएगा ही जाएगा, तो पटना हाई कोर्ट हो सकता है इसके परीक्षा फल पर देखिए रोक लगा दे या नए सिरे से परीक्षा का आदेश दे दे। देखिए फिर मैं एक बात लोगों को याद दिलाना चाहूँगा कि एक ही परीक्षा में अब 2 प्रश्न पत्र हो गए। एक हुँ। प्रश्न पत्र जो 13 दिसंबर को आए और दूसरा प्रश्न पत्र जो आज आए 4 जनवरी को। तो फिर तो वही नॉर्मलाइज़ेशन वाली बात हो गई। अब बीपीएससी ने एक नया का शगुफा छोड़ा है कि हम स्केलिंग करेंगे। हुँ। ये स्केलिंग क्या है? ये भी नॉर्मलाइज़ेशन जैसी ही प्रक्रिया है कि एक परीक्षा में आप 2 प्रश्न पत्रों में फिर आप करते हैं स्केलिंग करते हैं, नॉर्मलाइज़ेशन करते हैं, तो फिर पारदर्शिता का अभाव रह गया। फिर बहुत सारे बच्चे छँट जाएँगे जिनके अच्छे नंबर भी आए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए ढाक के 3 पात रहा। और दूसरी बात है कि बीपीएससी आंदोलन कहीं न कहीं राजनीति का भी शिकार हो गया। हुँ। मतलब यदि छात्रों का ही आंदोलन रहता तो हो सकता है ज़्यादा सफल हो जाता, लेकिन इससे बहुत सारे लोग नेतागिरी चमकाने के लिए कूद पड़े। चाहे पप्पू यादव हों या प्रशांत किशोर हों, सबको दिखाई दे रहा है कि 10-11 महीने बाद बिहार में चुनाव है। सबको पता है कि युवा जो है एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। तो बहुत लोग इसमें नेतागिरी चमकाने कूद पड़े और उससे इस आंदोलन का ऐसे देखिए तो नुकसान हो गया। हुँ। क्योंकि आंदोलन कई खेमों में बँट गया। अपनी डफली अपना राग हो गया। अब पप्पू यादव सरकार से ज़्यादा निशाना प्रशांत किशोर पर लगाने लगे। प्रशांत किशोर पप्पू यादव पर लगाने लगे। तो ये तो दो दो की लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा हो गया ना। तो अगर ये लोग संयुक्त मोर्चा बनाते, तो हो सकता है सरकार पर ज़्यादा दबाव बन जाता है। जी। क्या लगता है कि जो छात्र अभी भी आंदोलित हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, गर्दनी बाग हो या गांधी मैदान में हो, अब उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि एग्ज़ाम तो बीपीएससी ने आज ले ली, उसके बाद अब क्या मतलब आगे का प्रक्रिया हो सकता है? अब सही बात आपने कही कि अब तो देखिए ये बात तो अब ख़त्म हो गई कि अब पुनर्परीक्षा नहीं हो, अब तो परीक्षा हो भी गई, अब तो कॉपियाँ जमा भी हो गई होंगी। तो अब क्या बच्चे करें? अब तो बच्चों का वहाँ बैठा रहना एक तरह से निरर्थक हो गया। अपना मतलब ऊर्जा की आप बर्बादी कर रहे हैं। तो अब तो मैं बच्चों से यही कहूँगा कि बढ़िया बिस्तर समेटें, हुँ। घर जाएँ और अब कानूनी लड़ाई की तैयारी करें। किसी अच्छे वकील को रख के, चंदा करके अच्छे वकील को रख के, इसको मज़बूती से पेश करें, जो भी उनके सबूत हैं, जो भी उनकी बातें हैं। क्योंकि सरकार देखिए, मेरा अपना अनुभव है, सरकार जो होती है वो लात का भूत होती है, वो बात से नहीं मानती है। आप सरकार में सोचिए कि सरकार को सद्बुद्धि आ जाएगी तो सद्बुद्धि किसी सरकार को नहीं आती है। जब लात पड़ती है तो सरकार का भूत उतरता है। तो ठीक है, न्यायपालिका की लात पड़ेगी तो पलटू का भी भूत उतरेगा। ऐसे तो देखिए अभी प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, बताइए। दूसरा चरण है। क्या मजाक है। बिहार के हज़ारों युवा जो हैं,
वो भूखे प्यासे हैं, लड़कियां पुरुष सिपाहियों से लाठियां खा रही हैं और पलटूराम प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। अब ये चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि खरमास के बाद पलटी भी मार सकते हैं। तो क्या इन लोगों ने मजाक बना रखा है? जी। अंतिम सवाल हमारा ये रहेगा, ये जो अभी जो प्रक्रियाएं चल रही है बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर, क्या परिणाम निकल सकता है 2025 के विधानसभा चुनाव में? क्योंकि नीतीश कुमार का भी एक परीक्षा होने वाला है, क्योंकि लगातार वो लोग कह रहे हैं कि 225 सीट हम लोग ला के रहेंगे। खैर 225 की बात तो हँसी वाली बात है, तो 243 टोटल है, 225 किस मुँह से लाएँगे? ये तो वही बात हो गया कि नरेंद्र मोदी बोलते थे कि अब की बार 400 पार, और जब परिणाम आया तो अब की बार आपको सामान्य बहुमत भी नहीं आया। हम्म, तो ये तो बड़ी-बड़ी बातें हो गई। देखिए नुकसान तो होगा ही होगा, हम्म, है ना? नुकसान तो होगा ही, क्योंकि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि यदि सारे बेरोज़गार एक हो जाए तो मुख्यमंत्री बेरोज़गार हो जाएगा। क्योंकि हर बेरोज़गार अपने आप में एक मतदाता है। अब तो 18 बरस की उम्र में लोग मतदाता बन जाते हैं, और हर बेरोज़गार के साथ कम से कम 8-10 लोग जुड़े हुए हैं। उसके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, नाना, दादा, चाचा, चाची, उसका पूरा एक परिवार है। भले वो अभी पटना की सड़क पर अकेला कोई बेरोज़गार दिखाई दे, उसके साथ एक पूरा परिवार है। तो कहीं न कहीं तो नीतीश कुमार का अहंकार चूर होगा ही 25 हम्म। के चुनाव में। जी। ये थे हमारे साथ अमिताभ दास, जिनको सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा ली गई है, अब छात्रों को जो है कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए। वहीं साथ ही साथ 2025 में जो है नीतीश कुमार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।